आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। साधना में धारणा का क्या महत्व है? आओ पहले जानते हैं साधना क्या है। किसी दूसरे से जुड़ना संसार है और स्वयं से जुड़ना साधना है। यह संसार और साधना में मौलिक भेद है, जिसके लिए हज़रत इकबाल साहब कहते हैं, ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। यही तो हम जीवन भर करते हैं, दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। जिसके लिए इकबाल साहब दूसरी जगह फरमाते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। हम दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं, दूसरे को ढूंढते हैं, दूसरे में कुछ ढूंढते हैं, लेकिन साधना क्या है? स्वयं को ढूंढना, स्वयं की खोज, मैं कौन हूँ। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, नर नारी में, नारी नर में, आनंद खोजता है पर में, सच्चिदानंद जबकि बैठा, आवाज़ दे रहा भीतर में, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। यहाँ से साधना का आरंभ होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हो कि स्वयं के प्रति जागना साधना है। हम जागे हुए, तथाकथित जागे हुए संसार में जीते हो तो जागरण नहीं है, वह तो मूर्छा है। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं कि दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय, और जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। जागे में फिर जागना कैसे होगा? जो स्वयं के प्रति जागोगे। तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हो कि स्वयं के प्रति जागना साधना है। जिसके लिए खलील जिब्रान कहता है, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी, और मुक्त हो जा मृत्यु से, लेकिन कैसे? तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी। इसलिए स्वयं के प्रति जागो, आत्मा के प्रति जागो, इसका नाम साधना है। अर्थात ये भी कह सकते हो कि स्वयं को जानना, स्वयं से जुड़ना, यही साधना है, यही योग है। तो आओ अब जानते हैं कि साधना के कितने मार्ग हैं, साधना के क्या मार्ग हैं। साधना या योग के 7 मौलिक मार्ग हैं। कई बार अपने प्रवचनों में मैंने इसका जिक्र किया है, मगर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारी चेतना में 7 चक्र हैं और हर चक्र से चेतना का एक तल जुड़ा है, और चेतना के उस तल से एक एक योग है जो मौलिक है। जैसे कर्म योग है, वो मूलाधार चक्र से जुड़ा है। दूसरा है तंत्र योग अथवा आत्म संयम योग, जो इंद्रियों से जुड़ा है, इंद्रियों के प्रति जागना है। तीसरा है हठ योग, सांसों का जब साक्षी होते हो तो हठ योग। चौथा है जो भाव है, प्रेम है, राग है, उससे संबंधित है, वो है भक्ति योग। 5वां है जो मन से संबंधित है, वह है ज्ञान योग। 6ठा है, उसको कहते हैं ध्यान योग, जो निराकार से संबंधित है। और 7वां है सांख्य योग, जो चैतन्य आत्मा है, उससे जो योग जुड़ा है। तो ये 7 मौलिक मार्ग हैं, और इसी प्रकार अब कई प्रकार के सिनर्जिक मार्ग हैं, मिश्रित मार्ग हैं। एक एक उसमें एक से कई योग जुड़े हुए हैं साथ साथ। 3 मुख्य सिनर्जिक मार्ग हैं। एक तो सहज योग, ओंकार से जुड़ा है, और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तीनों उसमें जुड़े हैं। उसी तरह अष्टांग योग है पतंजलि का, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर राजयोग, वो अष्टांग योग का ही एक हिस्सा है। तो अष्टांग योग क्या है? इसमें 8 आयाम हैं जिसको साधना पड़ता है। जैसे पहला आयाम है यम,
दूसरे के प्रति संसार में हम क्या व्यवहार करते हैं, अपने व्यवहार के प्रति जागना होता है। जैसे अहिंसक होकर के व्यापार करें, सत्य बोले, सत्य का व्यवहार करें, तो जो हमारा व्यवहार है जगत का, वहाँ से जागरण शुरू होता है। सीधे आत्म जागरण नहीं होगा, संसार के प्रति जो हमारा व्यवहार है वहाँ से जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको यम कहते हैं पतंजलि। फिर क्या है, नियम है, अपने आचार के प्रति जागो। शुचिता, जैसे शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, अर्थात अब अंतर जगत और भीतर जरा आ गए। बहिर्जगत में जागरण उसको यम कहते हैं, और अंतर जगत में जो जागरण है उसको नियम कहते हैं। और फिर तीसरा है आसन, अर्थात शरीर के प्रति जागना, शरीर की स्थिति उसके प्रति जागना, ये है स्थिर सुखमासनम, ऐसा पतंजलि कहते हैं। शरीर के प्रति जागो। फिर सांस के प्रति जागना, प्राण के प्रति जागना, इसको प्राणायाम कहते हैं। पांचवा आयाम है प्रत्याहार, अब इंद्रियों के प्रति जागना, अंतर जगत के प्रति जागना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। और फिर धारणा, अब विषय के प्रति जागना, माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं। और फिर सातवां है ध्यान, अब निराकार के प्रति जागना। और फिर आठवां है समाधि, जागरण मात्र, जागरण मात्र, इसको ओशो कहते हैं जस्ट अवेयरनेस, इसको कहते हैं समाधि। इस तरह अष्टांग योग का जो जो छठा आयाम है उसको धारणा कहते हैं। तो आओ जानते हैं धारणा क्या है। इसको अंग्रेजी में माइंडफुलनेस कहते हैं, और आजकल पूरे विश्व में माइंडफुलनेस की बड़ी चर्चा है। इस पर यूके में तो एक मिनिस्ट्री खुल गई है, कॉलेज में, स्कूलों में माइंडफुलनेस ये सिलेबस में आ गया है, और करीब करीब सारी दुनिया में माइंडफुलनेस धीरे धीरे बहुत ही चर्चा का विषय होता जा रहा है। इस पर सब लोग जोर दे रहे हैं। लेकिन माइंडफुलनेस क्या है, धारणा क्या है, इसकी समझ बहुत ही थोड़े से लोगों को है। तो आओ जानते हैं धारणा क्या है। आत्मस्मरण के साथ बस ये एलिमेंट माइंडफुलनेस में अब तक गायब रहा है। अधिकतर लोग नहीं जानते कि आत्मस्मरण जरूरी है। तो आत्मस्मरण के साथ किसी स्वरूप पर चेतना को स्थिर करना धारणा है। ये धारणा की सही परिभाषा है। और जैसे, लेकिन अधिकतर लोग, जैसा मैंने कहा, आत्मस्मरण छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि केवल स्वरूप पर, केवल रूप पर, केवल विषय पर चेतना को स्थिर करना धारणा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह कंसंट्रेशन है ज़्यादा से ज़्यादा, वह धारणा नहीं है। और इस बात को, ये ज़रा सूक्ष्म भेद है कि आत्मस्मरण है तो सही धारणा है, अगर आत्मस्मरण नहीं है तो गलत धारणा है, वो माइंडफुलनेस का फिर गलत तरीका हो जाएगा। और क्या होगा, उससे परिणाम बड़े घातक होते हैं। अगर आत्मस्मरण छोड़ करके किसी विषय पर कंसंट्रेशन तुम करते हो और सोचते हो कि ये माइंडफुलनेस है, तो धीरे धीरे तुमको ब्रेन फैग हो जाएगा। करके देखना, किसी चित्र को लगातार देखते रहो, तो तुम देखोगे कि तुम कर क्या रहे हो। तुम स्वयं को भी भूल जाओगे और विषय को भी भूल जाओगे। एक ब्रेन फैग की स्थिति पैदा हो जाती है, और लगातार अगर तुम ये करते रहे तो तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और आदमी अगर ऐसा लगातार करता रहे तो भुलक्कड़ हो जाता है। तो आत्मस्मरण के साथ किसी स्वरूप पर चेतना को स्थिर करना धारणा है। इस बात को हमको ठीक से समझना है, और यह बात भी जानना है कि साक्षी और धारणा दोनों में 3 एलिमेंट है। वो क्या क्या एलिमेंट है कि आत्मा है तो आत्मस्मरण है, और दूसरा एक विषय है, और फिर क्या एक तीसरा एलिमेंट भी है कि वह जो चेतना है। तो तीनों में है, लेकिन अंतर क्या है, साक्षी में आत्मस्मरण अर्थात ध्याता जो ध्यान कर रहा है उसका स्मरण मुख्य है, आत्मस्मरण मुख्य है, जबकि धारणा में विषय अर्थात ध्येय का स्मरण मुख्य है। बस ये मौलिक भेद है साक्षी और धारणा में। तो जैसे सतगुरु
या इष्ट के रूप पर ज़्यादातर धारणा की जाती है। ज़्यादातर इससे क्या होता है कि सूफी ये कैसे धारणा की जाती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि ये विषय पर, स्वरूप पर ये ध्यान देना, ये धारणा के अंतर्गत आता है। तो अध्यात्म में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? सद्गुरु या इष्ट के स्वरूप पर मुख्यतः धारणा की जाती है। और सूफी मत और संत मत दोनों में 4 प्रकार की धारणा है। क्या वो 4 प्रकार है? पहला है कि मेरा गुरु, मेरा इष्ट मेरे सामने खड़ा है। दूसरा क्या है कि मेरा चेहरा मेरा नहीं, ये मेरे इष्ट का, मेरे गुरु का चेहरा है। तीसरा क्या है? मेरा गुरु, मेरा इष्ट मेरे हृदय चक्र पर स्थित है, हृदय चक्र पर स्थित है, ऐसी धारणा है। फिर चौथा स्वरूप क्या है कि न केवल जिसको कहते हैं कि सामने खड़ा है, न केवल मेरा चेहरा सद्गुरु का चेहरा है, न केवल मेरे हृदय में स्थित है, बल्कि मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा वजूद मेरा नहीं, मेरे गुरु का है, मेरे इष्ट का है। मेरे इष्ट ने, मेरे गुरु ने पूरी तरह मुझे पॉसेस कर लिया है। ये धारणा का चौथा प्रकार है। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा भाती है, कोई प्रकार ज़्यादा भाता है, तो वैसा करने से स्वतंत्रता। या जो सद्गुरु, जैसे मान लो कि अगर रूप सिद्धि करनी हो तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो सामने मेरा इष्ट विद्यमान है, तो गुरु बताएगा कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी धारणा ज़्यादा उपयुक्त है। अब तुमने पूछा है कि साधना में धारणा का क्या महत्व है। पहला और बहुत मुख्य बात है कि इससे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। मन चंचल है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन अगर तुम धारणा करते हो तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और निर्विचार घटित हो जाता है। जैसे तुमने किसी स्वरूप पर, गुरु के स्वरूप पर किया, इष्ट के, हनुमान जी के मान लो स्वरूप पर किया, तुम तत्काल निर्विचार हो जाते हो। दूसरा क्या महत्व है? अतीत और भविष्य से मुक्त होकर चेतना वर्तमान में आ जाती है। तुम करके देखना, गुरु के स्वरूप पर या इष्ट के स्वरूप पर धारणा करना आत्मस्मरण के साथ, बिल्कुल विचारों से तुम मुक्त हो जाते हो और अतीत और भविष्य से मुक्त होकर चेतना वर्तमान में आ जाती है, जिससे मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वर्तमान में होना अपने आप में प्रसन्नता लाता है। फिर क्या महत्व है? दृष्टि तुम्हारी विधायक हो जाती है, एक अहोभाव का जन्म होता है, नकारात्मक सोच विदा हो जाती है। और क्या होता है? इष्ट की स्वरूप सिद्धि घटित हो जाती है। अगर किसी इष्ट पर तुम अगर धारणा करते हो तो धीरे धीरे देखोगे कि बस जरा सा याद किया और इष्ट का स्वरूप प्रकट हो जाता है, और इस तरह ये इष्ट का सहयोग मिलता है और आत्म बल बढ़ता है कि तुम अकेले नहीं हो, इष्ट का सहयोग तुम्हें कदम कदम पर प्राप्त है। और क्या महत्व है इसका कि ध्यान, समाधि और सुमिरन में जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो निश्चित चाहे किसी मार्ग से तुम चलो, धारणा हर साधना में अत्यंत सहयोगी है। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम। आनंद उत्सव अनहद की धारा,